एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरे जिंदगी देश के हित में समर्पण कर दिया और इनके विचारों को भी आज भी पूरा देश मानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजीव दीक्षित की। इस महान व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे और जो लोग उन्हें नहीं जानते वो भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान ही जाएंगे ये कौन है और इन्होंने देश के हित के लिए क्या क्या किया। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इनकी पूरी बायोग्राफी और इन्होंने जो देश के लिए इतना कुछ किया है उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। इनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने जिले से ही की और इसके बाद इलाहाबाद से बीटेक तथा IIT कानपुर से बीटेक पूरा की। उन्होंने CSIR भारत तथा फ्रांस से टेली कम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया है। इसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। जब उन दिनों भोपाल गैस कांड हुआ तो उससे विचलित होकर उन्होंने संकल्प लिया और वह उसी दिन से विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलनों की शुरुआत करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन देश के हित में लगा दिया। फिर उन्होंने एक आंदोलन शुरुआत की जिसका नाम था आजादी बचाओ आंदोलन। 1991 वे भगत सिंह, उधम सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपना संगठन बनाया और स्वदेशी भारत बनाने में जुट गए। अब राजीव दीक्षित का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जन जन की आवाज बन रहा था। हर कोई राजीव दीक्षित को सुनना चाहता और वह उनके व्याख्यानों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। इस प्रकार से वह तथ्यों को सामने रखते थे कि लोग उसके फैन हो चुके थे और इसी वजह से राजीव दीक्षित बिना सोशल मीडिया के भी बहुत ज्यादा प्रसारित हो रहे थे। इससे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां डरने लगी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। राजीव दीक्षित को लगता था कि रामदेव बाबा भी स्वदेशी का काम कर रहे हैं। अब उनका संगठन और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने भारत के लोगों को स्वदेशी अपनाने तथा विदेशी न अपनाने की सलाह देते थे। उन्होंने लोगों को बहुत जागरूक किया और छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हमारे रसोई घर में है उसका भी उजागर किया। उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का उपचार भी बताया कि ऐसे हमारे ऋषि मुनि कई हजार साल पहले मरीजों को तुरंत ठीक कर दिया करते थे बिना ऑपरेशन के। साल 2010 आ चुका था, लगभग पूरा साल बीत चुका था। नवंबर का महीना चल रहा था। राजीव दीक्षित अपने व्याख्यानों के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में थे। अपना व्याख्यान पूर्ण करने के बाद वह वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तभी उन्हें भिलाई के अस्पताल में लाया गया और उनका इलाज चल ही रहा था कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान उनकी बात बाबा रामदेव से भी हुई थी। उनके परिजनों का कहना था कि उनका शरीर हल्का नीला पड़ गया है। उनके समर्थक उनकी मृत्यु को षड्यंत्र बता रहे थे। इस प्रकार उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। तब से लेकर आज तक राजीव भाई के विचार और राजीव दीक्षित जी हम सबके बीच में विचारों के माध्यम से जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। और उनका स्वदेशी का आंदोलन अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत को किस तरह से स्वदेशी के आधार पर खड़ा करना है। राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन काल में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पर बहुत गहन अध्ययन किया और लोगों को बताया कि कैसे हम लोग घर की रसोई में उपलब्ध चीज़ों से छोटी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। मैं उनके इतने बड़े बलिदान के लिए उनको दिल से सलाम करता हूँ। भारत माता की जय। राजीव भाई दीक्षित जी अमर रहें।